के अंदर भी लूट रहे हैं, घर के बाहर भी लूट रहे हैं, लोगों के पैसे छीन रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीन रही हैं, क्या कुछ नहीं छीन रहा है यहाँ पे। पुलिस की कारकर्दगी कहीं दिखाई नहीं देती है। अच्छा काम कर रही है, हाँ, आ जाती है, वारदात के बाद आती है। कराची के जो शहरी बहुत ही ज्यादा अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। सियासतदान हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि ये चीज़ें हों। अगर आप यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करते हैं तो ये आधे से ज़्यादा मसला हो जाएगा। गवर्नमेंट अपना सही काम करे तो ना जराइम हो ना कुछ हो, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे। साई सरकार है वो हर अपने धंधों में लगे हुए, उन्हें तो टेंशन ही नहीं है, पूरा सीन डूबा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका तो बस घर चल रहा है, बाकी दुनिया चाहे मरती है मरे, उनको क्या सेहत पे कोई असर नहीं है उनकी। पुलिस तो हमेशा नाकामी नज़र आती है। देखें आजकल तो वैसे रोज़गार भी नहीं है, लोगों ने यही धंधा बना ली है, लोगों को लूटना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में अब कोई महफूज नहीं, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो या नौजवान, हर कोई लूट लिया जाता है। घर के अंदर महफूज भी नहीं है आप, और घर के बाहर तो जब आप निकलते हैं अपने घर के बाहर तो आपको लूट लिया जाता है। ऐसा क्यों है? जराइम की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं और पुलिस की कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई देती है? सिंध हुकूमत क्यों खामोश है? आज हम शहरियों से पूछेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या अनासर हैं, कौन अनासर हैं, क्या वजह है, क्या वो कहते हैं। तो मेरे साथ चलिए। नौजवान जो कि ज़ाहिर सी बातें बाइकों पर होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो घरों पर आते हैं तो उनके पास ना उनका मोबाइल होता है ना वॉलेट होता है। भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से कराची में जो वारदातें बढ़ गई हैं, अब तो लोग महफूज ही नहीं है, क्योंकि लोग अब जो डकैत हैं, जो जराइम कर रहे हैं, वो तो मार देते हैं, जान ले लेते हैं। तो क्या कहेंगे, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे देखें, ये एक तो पहले ही नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, मगर जितने वहाँ के मुतासरीन आए वो सिर्फ अपने असले उठा के आए और यहाँ पे आके चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं जगह जगह। अभी हमारे आईजी सिंध ने शाहीन फोर्स अच्छी बनाई, मगर वो गलियों में नहीं विज़िट कर रहे हैं, वो रोडों पे विज़िट कर रहे होते हैं। गलियों से वैसी वारदातें चल रही हैं, वैसी सब कुछ चल रहा है, किसी की जान महफूज नहीं है। अब कोई एक जवान बेटा अपनी माँ के साथ निकलता है, वो माँ डर रही होती है कि जो है उसकी जवान बेटे की जान ना चली जाए। अब अभी हमारे कुछ दिन पहले नौजवान के साथ एक हुआ था, उसकी शादी हुई थी, उसको शहीद कर दिया था चोरी डकैती में। तो ऐसे मामला बहुत हो रहे हैं, इसकी हमें रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। शाहीन फोर्स को चाहिए गलियों में विज़िट करे, सब कुछ ऐसा वैसा करे कुछ। फोर्स बना, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस की जानिब से फोर्स बनाने के, मगर वो सड़कों पर दिखती नहीं है, गलियों में दिखती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो कारकर्दगी उस पर सवालिया निशान है? बिल्कुल सवालिया निशान है, क्योंकि देखें हमें पेट्रोलिंग हमारी हो रही होती है, मोबाइल्स खड़ी हुई होती हैं, उसके साथ हमें शाहीन फोर्स दिख जाती है फिर। मगर आपको चाहिए कि आप गलियों में भी विज़िट करें, सब जगह विज़िट करें, ताकि आपको ये हो कि आपको दिखे, चेक एंड बैलेंस आप रखें कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं है। बोरे वाले घूम रहे होते हैं, वो पिस्टल निकाल के वो हो जाते हैं, लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लिफ्ट मांग के आप किसी को लिफ्ट दो, आगे जाके वो पिस्टल निकाल लेते हैं, उसके साथ पीछे से आ जाते हैं। तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इनको चाहिए कि गलियों में। बैंक्स में आजकल जो है आप कैश निकाल के बाहर निकलते हैं, आपके पीछे पड़ जाता है, हो रही होती है, बिल्कुल रेकी की जाती है। क्या होता है क्या नहीं होता, सब अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, किस तरह हम लोग दिन रात। आप क्या समझते हैं कि कराची वालों पर मुसल्लत कर दिया गया इनको, क्योंकि कोई वाली वारिस तो है नहीं, कराची वाले बिल्कुल लावारिस होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, कोई वली वारिस है नहीं। कर दिया। ये देखें कराची को तो पीछे करने की साजिशें कब से चल रही हैं, ये एक साजिश ही है। आप ये देखें कि कोई कराची वाला डकैती चोरी में मुलव्वस नहीं होता, सारे बाहर के मुलव्वस होते हैं। तो कराची वालों पर मुसल्लत कर दिया गया, इनको बिल्कुल कर दिया गया। हाँ सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से कराची में स्नैचिंग है, लोग घरों के सामने से लूट ले जा रहे हैं, बैंक डकैतियाँ हो रही हैं, घरों से डकैती होती हैं, घर के अंदर भी लूट रहे हैं, घर के बाहर भी लूट रहे हैं। ये तो और बात है, जो गार्ड खड़े होते हैं घर से बाहर, उनके गार्डों के भी छीन के ले जा रहे हैं मोबाइल। खाली वैसे नहीं हो रहा है मोबाइल छीन रहे, गार्डों के भी मोबाइल छीन रहे हैं, लोगों के पैसे छीन रहे हैं, मोटरसाइकिलें छीन रही हैं, क्या कुछ नहीं छीन रहा है यहाँ पे, यहाँ सब कुछ छीन रहा है। और फिर फायरिंग करके मार के भी जा रहे हैं। मारना तो उनके दाएं हाथ का काम है, वो तो किसी को भी मार सकते हैं, मुझे भी यहाँ खड़े मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं कि ये आप क्यों मूवी बना रही हैं। तो ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये वज़ीर आला साहब का और ये हमारी सिंध गवर्नमेंट का वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ है कोई नहीं, ना उनकी चलती है, तो सिंध गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये मुराद अली शाह साहब को, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और या पुलिस की कारकर्दगी कहीं दिखाई नहीं देती है। हम तकरीबन शहर ढूंढ लिया हमने, स्नैचिंग अच्छा काम कर रही है, जब वारदात हो जाती है तो आ जाती है। अच्छा, पुलिस अच्छा, हाँ आ जाती है, वारदात के बाद आती है। ये मसाइल तो बहुत हैं कराची के अंदर,
मसला ये है कि ये जो बेरोज़गारी हो रही है, कारोबार नहीं है, तो इस वजह से मजबूर हो के लोग बेरोज़गारी से तंग आके ये जराइम करने पे मजबूर हो रहे हैं वो भी। और इंतज़ामिया इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, तो जिसकी वजह से कराची के जो शहरी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो आप इंतज़ामिया से मैं कहता हूँ कि खुदा रहा कि इनके लिए कोई कंट्रोल, कोई कानून को ऐसा बनाएं कि हर इलाके के अंदर, हर महल्ले के अंदर कोई ऐसा कोई सिस्टम करें कि जो फौरी तौर पे जो है मुजरिमों को पकड़ा जाए। आप क्या समझते हैं पुलिस की कारकर्दगी जो हम देख रहे हैं वो सही है, बेहतर है, या उसको ज़रूरत है अपनी स्नैप चेकिंग को बढ़ाने की और मुजरिमों को सज़ाएं दिलवाने के लिए इक़दाम किए जाएँ? क्योंकि ऐसा सुनने में आता है और ऐसे कई बार हमने वाक़यात भी देखे हैं कि पुलिस जो है इनको पैसे लेके छोड़ देती है। जी ऐसा ही है, इसी तरह का देखा जाता है। जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ भी लिया जाता है और उसको जो आवाम गुस्सा का जो इज़हार करती है, बुरी तरह उनको मारती है, तो पुलिस इंतज़ामिया उनको ले जाती है, फिर उनको ले दे के उनको छोड़ दिया जाता है, फिर शहरी फिर गैर महफूज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है हर शहरी जो है अजियत की ज़िंदगी गुजारा है। तो मगर फिर भी कराची वाले कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे फिर? अगर इस तरह से कराची के अमलाक को नुकसान पहुँचेगा, ख़वातीन महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही पुलिस पूरी इंतज़ामिया है, पूरी सियासतदान है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। सब सिर्फ एक बंदे का काम नहीं, सब पुलिस पर आप इल्ज़ाम लगा। सिस्टम होना चाहिए मजबूत। सिस्टम होना चाहिए, सियासतदान भी है, सियासतदान हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि ये चीज़ें हों। अगर आप यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म कर दें तो यह आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। ये बेरोज़गारी से ज़्यादा होता है। जी हाँ, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए तो ये जराइम की वारदातें भी ख़त्म कम हो जाएगी। पुलिस वाले अपनी काम सही करें, बस ये पुलिस वाले जो है ये इन्हीं की हरकतें हैं। क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि पुलिस वाले भी बीच में मुलविस पाए जाते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको प्रॉपर अदालत वगैरह में सज़ा वगैरह दिलवाएं, यही है बस। पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है। हाँ, पुलिस छोड़ देती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप क्या समझते हैं, कराची के रिहायशी हैं आप, यहीं पर आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जराइम की वारदातें बढ़ गई हैं, इसके पीछे क्या वजह है और कौन अनासिर हैं? वजूहत यही है, गवर्नमेंट अपना सही काम करे तो ना जराइम हो ना कुछ हो। हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, कोई जहाँ भी समझते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से जराइम बढ़ रही है। बेरोज़गारी की वजह से भी, और मेन तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट अपना काम सही करेगी तो ऑटोमेटिकली बेरोज़गारी भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी। चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं यहाँ पे। साई सरकार है, वो हर अपने धंधों में लगे हुए हैं, उन्हें तो टेंशन ही नहीं है, पूरा सीन डूबा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका तो बस घर चल रहा है, बाकी दुनिया चाहे मरती है मरे, उनको क्या, सेहत पे कोई असर नहीं है उनके। जो हाँ निकल रहे हैं सड़कों पर, वारदातें हो रही हैं, घर के सामने से भी वारदात हो रही है, मगर हम महफूज ही नहीं है शहर कराची वाले। आप क्या समझते हैं कि क्यों ये वारदातें बढ़ गई हैं? ख़वातीन महफूज नहीं, नौजवान बुज़ुर्ग मर्द हजरात तो थे ही नहीं, अब बच्चे भी महफूज नहीं है, उनको भी अगवा किया जा रहा है। ये महंगाई का सब असर है। महंगाई की वजह से लोग तंग आके ये काम करते हैं। हाँ, और महंगाई ख़त्म हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि इंशाल्लाह महंगाई ख़त्म हो जाएगी तो सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। कानून नहीं है, कोई कानून नहीं? कानून नहीं है। कानून सिर्फ गरीब के लिए। अगर पुलिस सही मानों में काम करे ना तो कुछ भी नहीं होगा सब, लेकिन पुलिस भी नाकाम है, कानून भी नहीं है। आवाम की भी गलती है, आवाम भी खामोश है। जब कानून की बालादस्ती होता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ सीधा हो जाता है। बस पुलिस तो हमेशा नाकामी नज़र आती है। देखें आजकल तो वैसे रोज़गार भी नहीं है, लोगों ने यही धंधा बना ली है, लोगों को लूटना। और लोग इतनी मुश्किल से बेचारे मोबाइल ख़रीदते हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, जेब में कुछ पैसे होते हैं वो भी लूट जाते हैं। वो बेचारे कहाँ जाएं? जब थाने में जाते हैं, जब कंप्लेन करने, तो थाने वाले बोलते हैं भाई नफरी नहीं है। भाई जब नफरी नहीं है तो आप नफरी को बढ़ाएं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि भाई हर जगह पे देखें कैमरे भी लगे हुए हैं, सर्चिंग भी हो रही है, उसके बाद सर्चिंग के बाद भी उस बंदे को इंसाफ नहीं मिलता। बड़ा अफसोस और दुख होता है। कराची में दोबारा से देखें क्राइम बढ़ गया, लेकिन देखें बात यह है जब तक पुलिस जो है एक्टिव नहीं होगी तो क्राइम ख़त्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जो जराइम की वारदातें बढ़ी हैं, क्यों बढ़ी हैं? क्या वजह है इसके पीछे? महंगाई है, बेरोज़गारी है? जी यही है, महंगाई है, रोज़गार नहीं है लोगों का, इसलिए बड़ी है। और पुलिस को भी चाहिए ना एक्टिव होना। देखें वो बेचारे कब तक अपने आप को बचाते रहेंगे? अब सुबह घर से निकलते हैं, वो बोलते हैं यार हिफाजत से जाएं, हिफाजत से आएँ, मोबाइल भी हिफाजत में रहे, जेब में कुछ पैसे होते हैं बेचारों के पास, महीने की सैलरी मिलती है, वो लेके निकल रहे होते हैं, लुट जाते हैं। बैंक से कोई निकल रहा होता है
तो वो बिल्कुल रेकी लोग ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि भाई ये पैसे लेकर निकल रहे हैं, इसको लूटना है। कभी मार देते हैं बेचारे को। भाई ये ज़िंदगी कैसे बेचारे गुजारेंगे? दुकानदार भी महफूज नहीं है और दिन दहाड़े होटलों में बैठे जो अफराद होते हैं, चाय पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, उनके साथ भी स्नैचिंग और डकैती की वारदातें हो रही हैं। ये कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो अब घर में तो महफूज नहीं है, बाहर महफूज नहीं है, कराची वाले जाएँ तो फिर जाएँ कहाँ? यहाँ की हुकूमत का क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत की मेहरबानी है सारी, ना कानून नाफिज करती है ना कुछ करती है। हम क्या बोलें इसको? कानून नाफिज करने वाले कहाँ होते हैं? जिस टाइम होती है सारी कार्रवाई, कानून नाफिज वाले होते ही नहीं कहीं भी। फिर जब काम हो चुका है तो वारदात करके ले जाते हैं, इसका फिर जाके पता चलता है कि पुलिस वाले आते हैं। इसका कोई हल तो आप क्या समझते हैं ये जो वारदातें बढ़ गई हैं, इसके पीछे कौन अनासिर और क्यों बढ़ गई है? क्या ये बेरोज़गारी की वजह से या कराची वालों को लूटने के लिए खुली छूट दे दी गई है? दर हकीकत बेरोज़गारी की वजह से ज़्यादातर है, क्योंकि ज़्यादातर बेरोज़गारी बढ़ती है, दिन ब दिन हर कोई बेरोज़गारी बढ़ती है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। यहाँ पे हर जगह जहाँ जाएंगे जॉब नहीं मिल रही, जॉब लेस कर रहे हैं, मतलब बंदे 500 बंदे काम करें, वहाँ पे 200 बंदे वर्कर काम करें, बाकी 300 निकाल रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स। तो फिर आप क्या समझते हैं कराची के शहरी होने के नाते कि इस चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा? ये हुकूमत के हाथ में। बेरोज़गारी बढ़ने की वजह कि टैक्सेस वगैरह कि अब इतना बढ़ते जाएंगे, हर चीज़ से बंदा कहाँ से करेगा? फैक्ट्री वाला जब हिसाब किताब नहीं निकलेगा कुछ भी। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? फिलहाल तो नहीं। तहफ़्फ़ुज़ तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका काम है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल के हालात तो ऐसे हैं कि अब मर्द हजरात जो हैं वो तो अभी भी स्नैचिंग के वारदात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं, जैसे मेरी वाइफ़ है, मुझे काफ़ी डर लगा रहता है कि जब मैं ऑफ़िस में होता हूँ कि कोई सामान वगैरह के लिए लेने आना जाना करती हैं तो दिल में एक घबराहट सी होती है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई जो है वारदात ना हो जाए, कोई किडनैपिंग के वारदात हैं या इस तरह के जो मामला चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और बस यही हालात हैं आपके सामने। आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस को चाहिए अब तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि इस तरह से अब तो ख़वातीन भी अकेले घरों से नहीं निकल सकती? जी बिल्कुल, पुलिस को चाहिए। देखिए हमारे जो इदारे जो है ना, हम लोग लेडीज़ डरती हैं, पुलिस की बात की जाती है तो अच्छा नहीं समझा जाता। इन चीज़ों पे थोड़ा मुझे लगता है कि काम करना चाहिए कि हम लेडीज़ जो हैं मतलब हम बात कर सकें पुलिस स्टेशन में, जैसे कोई कंप्लेन वगैरह हो तो वो हम दर्ज करवा सकें, अपना मौक़िफ़ रख सकें। आप क्या समझते हैं जो कराची में जो वारदातें बढ़ रही हैं उसके ज़िम्मेदार कौन है? और इनको इतनी सपोर्ट मिली हुई है कि इनको पकड़ भी लिया जाता है मगर फिर छोड़ दिया जाता है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी खुली छूट है, उनको बाकी सब चीज़ों का पता है, क्या चीज़ कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, उनको नहीं पकड़ सकते, या कहाँ से वो आ रहे हैं और कहाँ चले जाते हैं। पहले तो कराची के लोगों को लवारिस कर दिया गया, अब इनको मुसल्लत कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिंध कहाँ सो रही है? कोई इक़दाम नहीं दिख रहे उसकी जानिब से? हुकूमत सिंध उठी भी कब है? वो तो सो ही रही है मुसलसल। वो पानी ज़्यादा आ रहा है, टाँपें कांग रही हैं, सामान इन चीज़ों में लगी हुई, उनको आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा थोड़ी है। आप यहाँ से रोड वहाँ तक देख लें, इसकी क्या हालत हुई हुई है। पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, जी पेपरों में बन रही है, असल में तो कुछ नहीं हो रहा है। आवाम बस सो रही है, आवाम जाग जाएगी तो शायद कुछ हो जाए। आप समझते हैं इसकी ज़िम्मेदार आवाम भी है? आवाम को अब जागने की ज़रूरत है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हुकूक के लिए। आवाम खुद जब तक कुछ नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे? कोई बाहर से आगे तो करेगा नहीं, हमें इससे लोगों ने उठना और करना है कुछ ना कुछ। रिक्शे वाले भी और जो गाड़ियों में होते हैं वो भी महफूज नहीं होते। सर क्या कहेंगे, अब कहीं भी किसी को भी लूट लिया जाता है, कोई महफूज नहीं है? जी हाँ, लूटा तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमारे मूसा कॉलोनी में भी लूटा गया है और डकैती ये हो रही है, मोबाइल छीन रहे, रिक्शे वालों से भी छीन रहे। रात में सवारी लगती है उसमें बैठ जाते हैं और पिस्टल रख के छीन लेते हैं सामान। पिछले हफ्ते मेरा भी सामान छीना है, मोबाइल। आप क्या समझते हैं कि कौन नाकाम है, पुलिस नाकाम है या हुकूमत रेडी नहीं है? हमारी सिंध हुकूमत नाकाम है। जी हाँ, सिंध हुकूमत ठीक हो जाएगी तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सिंध का सिस्टम सही हो जाएगा, बाकी पूरे पाकिस्तान का सिस्टम सही हो नहीं हो, सिंध का सिस्टम सही हो जाएगा।